लालू प्रसाद यादव को याद करके इस देश का संसद भवन भी रोता होगा। रोता होगा क्यों? तो लालू यादव का ऐसा अंदाज था कि भला क्यों कोई याद ना रखे। लालू यादव लाल कृष्ण आडवाणी को सदन में खड़े होकर कहते हैं कि आपका हाल तो उसी प्रकार से है कि हमारे भोजपुरी में एगो कहावत है कि पुतवो मीठ आ भतरो मीठ। तब लालू यादव अंग्रेजी में समझाते हैं, कहते हैं कि इसका मतलब हुआ कि सन इज ऑल्सो स्वीट एंड हस्बैंड इज ऑल्सो स्वीट। और इसके बाद लालू यादव अपने ही अंदाज में संसद भवन में खड़े होकर लाल कृष्ण आडवाणी को धोकर रख देते हैं, उन तमाम नेताओं को धोकर रख देते हैं जो तमाम टीका टिप्पणी उस वक्त पर कर रहे थे, उस वक्त के राजनीतिक परिवेश में कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव की यही कहानी आपको हम आगे सुनाएंगे, जो इतनी दिलचस्प कहानी है कि आपको भी हंसी आएगी। और उस वक्त पर देश का पूरा संसद भवन हंस रहा था लालू यादव को सुनकर। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो तैयारी अड्डा के द्वारा प्रायोजित है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी प्रीलिम्स, बिहार पीएससी, बिहार पुलिस एसआई जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मदद करने के लिए अब तैयारी अड्डा आ चुका है, जो आपके लिए लाया है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और वह भी मात्र 150 रुपया में। आप इनका जो ऐप है तैयारी अड्डा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको अपने स्क्रीन पर जानकारी दिख रही होगी, आप इनके वेबसाइट पर जाकर सब कुछ कर सकते हैं। बाकी अब हम वापस आते हैं अपने खबर पर। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की यह कहानी तब की है जब लालू प्रसाद यादव संसद भवन में जाते थे, मतलब कि सांसद थे। वैसे तो अब एक अरसा हो गया जब देश की संसद में लालू यादव को देखा गया हो। अब एक कहानी को सुनिए। लालू प्रसाद यादव बोलने के लिए खड़े होते हैं, हूबहू लालू यादव ऐसे ही बोलते हैं। लालू यादव वहां पर जब बोलना शुरू करते हैं तब वह कहते हैं कि हमारे भोजपुरी में एक कहावत कहा जाता है, और इसके बाद वह कहावत बताते हैं और कहते हैं कि आप पुतवो मीठ आप भतरो मीठ। और इसके बाद वह बताते हैं कि भोजपुरी का कहावत जो है कि हमारा पुत्र भी हमारा प्रिय है, हमारा पति भतार जो है वह भी हमारा प्रिय है। और इसके बाद वह अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं अन्य सदस्यों को बताने के लिए जो नहीं समझ पाते हैं भोजपुरी। उनको कहते हैं कि सन इज ऑल्सो स्वीट एंड हस्बैंड इज ऑल्सो स्वीट। अब हम कसम खाएं तो किसका खाएं, क्रिया खाएं तो किसका खाएं। और लालू यादव यह सब कुछ कहकर कहते हैं कि ये आडवाणी जी का यही बात है। अब लालू यादव इसके आगे क्या करते हैं, तो वो आडवाणी जी को इस कहावत को सुनाने के बाद कहते हैं कि तुम में से कितना लोग, जो लोग हिंदुत्व का नारा दे रहा है, वो लोग जो गया है बिहार में, वहां पर अपने पितृ का पिंडदान करने जाता है। लालू यादव कहते हैं कि जब किसी के माँ बाप, जब किसी के सास ससुर दुनिया छोड़कर जाते हैं तो वो हमारे बिहार के गया के पेड़ पर आकर बैठकर इंतजार करते हैं। वो इंतजार करते हैं कि हमारा बेटा आएगा, हमारा पिंडदान करेगा। जब हमारा पिंडदान हो जाएगा तब हम तृप्त हो जाएंगे। और तब लालू यादव कहते हैं कि हाथ उठाइए तो आप में से कितना लोग हिंदुत्व का नारा देने वाला गया में गया है पिंडदान करने। और इसके बाद जब लालू यादव बोलते हैं तो पूरा संसद भवन ठहाका लगाकर हंसने लगता है। हर कोई पक्ष और विपक्ष लालू यादव के सामने ठहाका लगाकर उनके बोलने के अंदाज, उनके हाजिर जवाबी का कायल हो जाता है। हर कोई लालू यादव के सामने मानो हंसते हुए नतमस्तक है। और लालू यादव संसद भवन में खड़े होकर बोले जा रहे थे। वो लाल कृष्ण आडवाणी को कहते हैं कि हिंदुत्व का नारा देने चले, लेकिन सच्चा हिंदू वही है जो हमारे गया में सास ससुर माँ बाप के स्वर्गवासी होने के बाद आकर पिंडदान करे, क्योंकि वो लोग वहां हमारे गया में पेड़ पर इंतजार करते हैं कि उनका परिजन आएगा और पिंडदान करेगा। लालू यादव का संसद भवन में एक से बढ़कर एक कहानियां हैं। 2024 के चुनाव के लिहाज से लालू यादव फिर सक्रिय हैं। वो मुंबई गए हैं, तमाम बैठकों में शामिल हो रहे हैं, तमाम नेताओं को इस उम्र के पड़ाव में भी एकजुट कर रहे हैं। और तब ये पुरानी कहानी जब हमारे सामने आई तो हमने सोचा कि ये कहानी सुनाई जाए लालू यादव की, कि लालू यादव कैसे थे जिनको निश्चित तौर पर
भारत का लोकसभा भी उनको याद करता होगा, उनको मिस करता होगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।